हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका YouTube चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको संख्या पद्धति चैप्टर में बताएंगे लगातार प्राकृतिक संख्याएं, लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याओं का योग हम किस ट्रिक के माध्यम से तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... और ये दे दिया गया 100 का योग। इसका योग निकालना आपको। क्या निकालना? बहुत आसान सा। पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या। अब सामान्य रूप से अगर हम इसका योग निकालें तो हम 1 से 100 तक संख्याओं को लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में बहुत सारा समय लगेगा, फिर जोड़ने में बहुत सारा समय लगेगा। तो इन संख्याओं का योग बहुत आसानी से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हम पहली संख्या जो है ये आपकी लिख लेंगे। अंतिम संख्या कितनी है ये लिख लोगे और इसके बटे 2 कर दोगे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दोगे। और जितनी कुल संख्याएं हैं, तो कुल संख्याएं जब 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याएं दी तो ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी 100। इसको जोड़ लीजिए, इसको काट दीजिए तो यह आ जाएगा 50। इसको जोड़ोगे आएगा 101 इंटू हो जाएगा 50। 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 बन जा 5, 5 0 0, 5 बन जा 5 और ये 0 लगा दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। और 100 के बजाय और संख्या दे देता है यहां। ये 100 के बजाय ये दे देता 200 तक, 500 तक, 600 तक, 1000 तक, कहीं तक भी दे दी जाती। अब अगर उनको लिख कर आप जोड़ोगे तो बहुत सारा समय लगेगा। पहली संख्या लिख लीजिए, अंतिम संख्या लिख लीजिए 500/2 और इंटू संख्याएं हो जाएंगी 500। कितनी हो जाएंगी? 500। इसको काट दीजिए 250 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे 501 आएगा। अब 250 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और एक 0 आपका बच गया था, इसको लगा दीजिए। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये यहां इंटू है 250। कितनी भी संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं, और इसी सूत्र से हम प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं सभी इसी सूत्र से आपको बताते हैं। क्वेश्चन सेकंड आ गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... और यहां दे दिया गया 100 तक। मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 इत्यादि 100 तक का योग ये निकालना। वही हम करेंगे। पहली संख्या 2 ले लेंगे। अंतिम संख्या जब हम सम संख्याएं लेंगे तो अंतिम 100 ही आएगी। 100/2 कर लेंगे, इंटू लगा लेंगे। अब 2 4 6 8 10 ये जब संख्याएं ली जा रही हैं तो एक संख्या छूट जाती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 वगैरह वगैरह ये छूट जा रही है। अर्थात 100 तक जब संख्याएं ली जाएंगी तो ये संख्याएं होंगी 50। इससे इसको काट दीजिए, 25 आया। 100 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 102 और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
25 दूना 50, 25 एकम 25, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब 2 से 100 के बजाय 200 कर दी जाए, तो जहां पर 100 है यहां 200 कर दोगे। जब 200 कर दोगे तो संख्याएं उसके बीच में सम वाली आएंगी आपकी 50। इसी तरह से दूसरा सवाल दे दिया गया, ये सम संख्याओं का योग था। लास्ट तक आप वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि और भी ट्रिक हम इससे संबंधित आपको बताएंगे। बीच बीच में टिक करके आप देखते हो तो आपका बीच का कोई ट्रिक छूट सकता है, इसलिए आप लगातार कंटिन्यू देखिएगा। अगला हम बताते हैं, जैसे दे दिया गया 50 तक की सम संख्याओं का योग, 50 तक की सम संख्याओं का योग। अब जब 50 तक की सम संख्याएं आप लिखोगे तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 50, अर्थात हमारी पहली संख्या होगी 2 और अंतिम संख्या हमारी होगी 50 बाई 2 लिख देंगे। और इस यहां से यहां तक जो 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10 आएंगी, ये संख्याएं होंगी 25। 2 से ये कटेगा नहीं, इसको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपका 52 गुणे 25 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 26 और 25 की गुणा कर दीजिए, गुणा कर लीजिए। 25 छक्का 150, 25 दूना 50, तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये 6, आंसर आ जाएगा 650। 50 तक की सम संख्याओं का योग। ऐसे ही विषम संख्याएं दे दी गई, 1 दे दी गई, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और डॉट डॉट 100 दे दी। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें प्रथम तो 1 है, 100 तक यहां लिख दिया गया। आला इसे नहीं लिखा जाता। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 100 तक लिख दिया गया, या फिर लिख दिया गया 99, या लिख दिया गया 101, या लिख दिया गया 103, क्योंकि जो विषम संख्याएं होंगी आपकी वो 1, 3, 5, 7, 100 के ऊपर जो होंगी वो 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 इत्यादि होंगी। तो अंतिम संख्या आपकी कितनी है? 103 बटे हम 2 लिख लेंगे। अब इनके बीच में संख्याएं टोटल होंगी कितनी? 103 तक में, 103 तक में संख्याएं आपकी 103 से 1 और 103 तक कितनी संख्याएं होंगी ये निकालनी पड़ेंगी। अगर 100 तक ये होता तो संख्याएं हमारी होती 50। कितनी होती? 50। अब यहाँ 101 अगर मिला देता तो 51 और 103 मिला दिया तो 52 संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 52। 2 दूनी 4 काट दूंगा, 2 छाक 12 काट दूंगा, इसको जोड़ दूंगा तो 104 गुणे आ जाएगा आपका 26। इसको गुणा कर लोगे आप, 104 को 26 से गुणा कर लोगे, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 कम 6, 2 चौको 8 और 2 कम 2, 4 0 7 2, तो ये आ जाएगा 2704। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मिलता जुलता सवाल उसने दे दिया गया 60 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। 4 विकल्प दे देगा, उस विकल्प में से कोई एक होगा। जब 60 तक की आप विषम लिखोगे तो विषम लिखोगे 1 3 5 इत्यादि, और 60 के पहले होगी 59।
तो प्रथम संख्या हमारी क्या आएगी 1 और अंतिम संख्या क्या आएगी 59/2 कर लूंगा। और टोटल संख्याएं इनके बीच में होंगी कितनी 30 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी 30। इसको 60 हो गया और ये 15 गुणा हो गया 15 छक्का 90। आंसर आपका आ जाएगा 900। क्या आ जाएगा 900। अब कितनी भी संख्याएं हो इसका सूत्र हम बता देते हैं। ये लिख लोगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्याएं। गुणे कुल संख्याएं। इसमें ये फार्मूला तब तक लगता है लगातार प्राकृतिक संख्याएं, लगातार प्राकृतिक सम संख्याएं, लगातार प्राकृतिक विषम संख्याएं और भी कोई लगातार समान अंतर से कोई संख्याएं दी हैं उसमें भी ये फार्मूला लग जाएगा। जैसे दे दिया गया 5 + 10 + 15 + 20 ... और यहां दे दिया गया 100 प्लस कर। अब इसमें आपको ये निकालनी आखिर संख्याएं होंगी कितनी, ये ध्यान रखना जहां कुल संख्या लिखना। तो प्रथम संख्या क्या है 5, अंतिम संख्या क्या है 100। नो प्रॉब्लम। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह हम संख्याएं लेंगे तो होंगी कितनी 20 संख्याएं होंगी। और ये संख्याएं कितनी होंगी जो लास्ट में संख्या लिखी है इसको पहली वाली संख्या से आप भाग कर दीजिए तो संख्याएं ये कुल संख्याएं जो ज्ञात हो जाएगा। काट दीजिए, इसको आएगा 10, इसको ऐड करोगे 105 × 10 तो ये आ जाएगा 1050। आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा 1050। अब 7 के अंतर से दे दी जाए, 10 के अंतर से दी जाए, 20 के अंतर दी जाए, सब इसी तरह से लगाएंगे। एक ट्रिक हम और आपको बताते, बिल्कुल चुटकी बजाइए सवाल लग गया। किसी पहाड़े का योग ज्ञात करना। जैसे पहाड़े का योग ज्ञात करना है 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इसका योग करोगे आप, कर लीजिए 8 से 14, 14 4 18, 2 20, 20 28, 28 और 6 24, 28 30, 110 आएगा। इसका हम योग करेंगे तो अब अगर हमको इसको योग करना है, मान लो इसका योग करना 19 के पहाड़े का योग करना, लिखोगे फिर योग करोगे बहुत सारा समय लगेगा। 99 के पहाड़े का योग करना है। अब 99 का पहाड़ा पहले जोड़ के लिखो, या तो आपको आता हो, नहीं आता है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हम किसी पहाड़े को बहुत आसानी से बिना याद किए हुए बिना जोड़े घटाए कैसे लिख सकते हैं बहुत आसानी से, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब हम बताते हैं किसी पहाड़े का योग निकालना है। जैसे हमको निकालना 18 के पहाड़े का योग, 18 के पहाड़े का योग आपको खाली कर देना है 18 × 55 योग आ जाएगा। अभी मैंने 2 का दिखाया था उसमें आंसर आया था 110। इसी सूत्र पे आप रख दीजिए 55 × पहाड़ा, ये सूत्र ट्रिक है आपकी। 55 × पहाड़ा था 2 का, गुणा करिए 110 आएगा। 3 का चेक कर सकते हैं आप, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 90 और 9 99, ये आ गया। किसी भी पहाड़े का योग निकालना है, 55 को उस पहाड़े से गुणा कर दीजिए, 55 को उस पहाड़े से गुणा कर दीजिए, उसका योग ज्ञात हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इसी तरह की ट्रिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक